सो 16 श्लोक जैसे हमने लास्ट देखा था, इसमें भगवान बोलते हैं कि thus perplexed by various anxieties, bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down to hell. तो चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं ऐसे लोग और मोह जाल में फंस जाते हैं ऐसे लोग, मतलब असुर लोग, और प्रसक्ता काम भोगेशु, मटीरियल सेंस एंजॉयमेंट से अटैच्ड रहते हैं एकदम, और एंड में क्या होता है, पतंती नरकेशु, नरक लोक में वो गिर जाते हैं। भगवान ये एक्सप्लेन करते हैं 16 में। 17 नंबर श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं ऐसे असुर लोगों का और एक हिपोक्रिटिकल नेचर होता है। हिपोक्रिटिकल मतलब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बट हिपोक्रिटिकल नेचर, और हिपोक्रिटिकल मतलब अंदर से बाहर, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, या इसके सामने ऐसा बिहेव करेंगे तो दूसरे के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने, तो 17 श्लोक में बोलते हैं आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्बे ना विधि पूर्वकम, दम्बे ना विधि पूर्वकम। तो क्या बोल रहे हैं कृष्णा इसमें, आत्म संभाविता, आत्म संभाविता मतलब कि वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं, सेल्फिश मूड रहता है उनका, और हमेशा उनका प्रॉफिट, उनको बेनिफिट कहाँ मिले पहले वो देखते हैं। आत्म संभाविता स्तब्ध, स्तब्ध मतलब हिंदी में शब्दार्थ है घमंडी, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्यूडेंट। आत्म संभाविता और स्तब्ध मतलब घमंडी होते हैं ऐसे लोग, एरो इम्प्यूडेंट होते हैं, किसी कोई ऑथोरिटी नहीं मानते ये लोग, है ना, वो जो बोले वही सही, मैं जो बोलूं वही सही, कोई मुझे राय नहीं दे, कोई मेरे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करे, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट आई से, और वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो किसी ऑथोरिटी को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे होते घमंडी। और फिर धन मान मदान्विता, के धन मतलब वेल्थ और मान मतलब प्रेस्टीज, वेल्थ और प्रेस्टीज का उनको बहुत वो रहता है, वेल्थ और प्रेस्टीज का भी घमंड रहता है कि मेरे पास इतना सारा धन है और मेरे पास इतने सारे एसेट्स है, तो इसलिए ये लोग के अंदर ऐसा आ जाता है कि हम किसी की ऑथोरिटी क्यों सुने, वी आर द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द किंग, ये मूड रहता है उनका। सो आत्मा संभाविता, पहले तो सेल्फिश होते हैं, जब जहाँ काम हो उतना अपना काम करके निकल जाएंगे, या फिर हमेशा अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने ही टेक केयर करेंगे, दूसरे के मतलब टीम वर्क में कभी ये लोग कर नहीं सकते, ये लोग कभी टीम वर्क नहीं कर सकते। हालांकि मटेरियल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो लोग असुर स्वभाव वाले भी होते हैं। तो वहां पे जो हम टीम वर्क देखते हैं इन कॉर्पोरेट, उधर उनका टीम वर्क करने का उद्देश्य क्या है, सेंस एंजॉयमेंट, इसलिए वो लोग टीम वर्क करते हैं। तो असुर लोग टीम वर्क करेंगे तो भी सेंस एंजॉयमेंट के, उनको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, उनको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, उनको वेल्थ कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो लोग टीम वर्क के लिए रेडी हो। वेल्थ हटा दो, सेंस एंजॉयमेंट हटा दो, सैलरी हटा दो, टीम वर्क में बिल्कुल इंटरेस्ट होते हैं, तो फिर वो आत्म संभावित हो जाते हैं। सो जो भी आज हम अच्छे क्वालिटीज जो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सो कॉल्ड अच्छे क्वालिटीज देख रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य ये है आत्म संभाविता, है ना, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपना प्रॉफिट पहले देखेंगे फिर काम करेंगे, धन मान मदान्विता, फिर
यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, के सिर्फ नाम के वास्ते यज्ञ करेंगे। यज्ञ है ना, यज्ञ का अर्थ क्या है कि हमने तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, अगर आप में से कुछ लोग जो तीसरे अध्याय में अगर आपने से किसी ने अटेंड किया तो उसने अपनी यज्ञ की डेफिनेशन पढ़ी थी। सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को याद है व्हाट डू यू मीन बाय यज्ञ, कोई बता सकता है? यज्ञ थर्ड चैप्टर, यज्ञ किसको कहते हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। यज्ञ के बारे में आपने एक एग्जाम्पल के उसमें बताया था कि जैसे हम अपना कीर्तन करते हैं गॉड के लिए, मतलब इस युग में तो हमें कीर्तन ही बताया गया है कि वो एक यज्ञ की तरह ही है। तो अगर जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि बारिश के लिए आप यज्ञ करेंगे तो आपके लिए वो इतनी बारिश हो जाएगी, अन्न के लिए करेंगे, ऐसा आपने एग्जाम्पल से समझाया था। सो ये आपने बताया कि यज्ञ ऐसा होता है, बट व्हाट डेफिनेशन क्या है यज्ञ की, आप बता सकते हैं? एक पर्टिकुलर व्हाट इज यज्ञ ऐसा करके कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर किसी को याद हो। सो चैट में किसी ने लिखा है ऑफरिंग्स गिवन टू गॉड फॉर गॉड्स प्लेजर। यस, दिस इज राइट। यज्ञ मतलब वर्किंग ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 9 अगर आप रेफर करेंगे तो उसमें बताते हैं, अगर आप विष्णु के कार्य, विष्णु के लिए या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। और अगर आप भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। सो यज्ञ मीन्स फॉर एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। तो यहाँ पे जो असुर लोग होते हैं नाम के लिए यज्ञ करते हैं, नाम के वास्ते, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लोग नहीं करते, जस्ट फॉर खुद के लिए, नेम सेक के लिए यज्ञ करते हैं। और दम्बेना, दम्बेना मतलब प्राउड फील करते हैं कि मैंने यज्ञ किया, है ना, मैंने यज्ञ करवाया इतना सारा, प्राउड फील करते हैं। और अविधि पूर्वकम, अविधि मतलब, विधि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, अविधि मतलब बिना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए फॉर नेम सेक, है ना, यज्ञ करते हैं। और उसमें वो प्राइड फील करते हैं कि मैंने किया ये सब। ये फर्दर क्वालिटीज भगवान एक्सप्लेन करते हैं। तो अनुवाद इस प्रकार से, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व से के साथ यज्ञ करते हैं। तो इनके पास धन और प्रतिष्ठा जब आ जाती है, झूठी मिथ्या प्रतिष्ठा आ जाती है, तो कई बार ऐसे भी होता है कि ये लोग साधु का वेश धारण कर लेते हैं और प्रचार कार्य में लग जाते हैं। प्रभुपाद इसके परपोर्ट में लिखते हैं कि अपना मैन्युफैक्चर करते हैं रिलीजन और अपने हिसाब से भगवान का कोई रूप बना देते हैं और उनको वर्शिप करते हैं और लोगों को अपने तरह अपने वे से उनको गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और ये एंड में बोलते हैं कि हम सब भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। ऐसा वो ऐसे ये लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर कोई भी रास्ता फॉलो करो, है ना, आप सफल हो जाओगे। कोई ऐसा स्टैंडर्ड रास्ता नहीं है, जिसको जो चीज करनी है फॉलो करना वो कर सकता है। इसलिए इसमें लिखा है अविधि पूर्वकम, बिना कोई रूल्स रेगुलेशन, शास्त्र में जो रूल्स रेगुलेशन दिए उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। इस तरह से ये असुर लोग चलते हैं। लिखते हैं प्रभुपाद कि वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में
सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। फिर आगे उनकी और मेंटालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं कृष्णा 18th श्लोक में। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्मपरादेहेषु प्रद्विषन्तो अभय सुखा। अहंकारं बलम, अहंकार मतलब मिथ्या अभिमान, बलम मतलब स्ट्रेंथ, दर्पम मतलब घमंड, काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, ये सब चीज की वो आश्रय लेते हैं। ये सारे बैड क्वालिटीज की वो संश्रिता आश्रय ग्रहण करते हैं। और मम आत्मा परदेहेषु और प्रद्विषंतो किम, और वो मेरे प्रति ईर्ष्या करते हैं। मतलब मैं जो उनके हृदय में रहता हूँ और दूसरों के हृदय में भी रहता हूँ। मम आत्मा परदेहेषु, देह मतलब शरीर, उनके हृदय में भी रहता हूँ, दूसरों के हृदय में भी रहता हूँ। मुझे वो परद्विषंतो, मुझे वो द्वेष करते हैं और मेरी वो आलोचना करते हैं, मेरे वो ब्लास्फेमी क्रिटिसाइज करते हैं और मेरे से वो ईर्ष्या करते हैं। अभय सुखा, ईर्ष्यालु होते हैं। अनुवाद। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये ऐसे असुर लोग जो होते हैं वो लोग डिवोटीज और भगवान दोनों से ईर्ष्या करते हैं। और जो व्यक्ति सिंसियरली फॉलो करता है रूल्स रेगुलेशन को, उससे भी वो ईर्ष्या करने लगते हैं और उनको प्रयास करते हैं कि इस धर्म को फैलाए नहीं, है ना, लोगों को अवेयरनेस नहीं बताया जाए। और इस तरह से वो भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। वही नहीं चाहते हैं कि भगवान का गुणगान हो सब जगह। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि अहंकार और घमंडी और लस्टी, एंग्री, ये सारे डेमोनिया क्वालिटीज से भरे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो मतलब भगवान से कनेक्टेड सभी चीजों से वो ईर्ष्या करते हैं। भगवान की क्रिएशन से ईर्ष्या करते हैं और ये बोलते हैं कि ये क्रिएशन जो है अपने आप आए हैं, भगवान इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसके कोई कॉज नहीं है। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक के क्लास में कि असुर लोग जो होते हैं वो लोग धन के पीछे होते हैं। जैसे जैसे पूरा प्रयास करते हैं कि धन मिले और अधिक फेम मिले, मनी मिले, और सुबह से लेकर रात तक इसी कार्य में लगे होते हैं। हाउ टू गेट मनी, हाउ टू गेट मनी, हाउ टू गेट मनी। और डिवोटीज लोग क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। तो इसलिए हम लोग जब प्रचार करते हैं तो ये लोग को गुस्सा आ जाता है। वो लोग बोलते हैं मनी 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 और हम बोलते हैं ना धनम। ऐसे लोगों के साथ हमें डील करना है और पेशेंटली उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप भी कृष्णा कॉन्शियस बनिए। तो ये प्रीचर लोग जो होते हैं इसलिए भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि ये लोग
अपने रिस्क पे जाते हैं, इतना टॉलरेट करते हैं और लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, ऐसे डेमंस को जो दिन रात पैसों के पीछे हैं और दिन रात उसी के लिए कार्य करते हैं। तो ये असुरों की मेंटालिटी है। परपोर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि he does not know that present life is the preparation of next life. Not knowing this, he is actually envious his own self as well as others. उसे पता नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ भी होता है और अभी इस लाइफ में वो जो कार्य करेगा उसका रिजल्ट उसको इस जन्म में या नेक्स्ट जन्म में पे करना पड़ेगा। इस बात में वो बिल्कुल फेथ नहीं रखता है, इसलिए वो दूसरों पे ईर्ष्या करता है, दूसरों पे हिंसा करता है। भगवान के अस्तित्व में वो नहीं मानता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में नहीं मानता है और अपने आप को स्वतंत्र मानता है, अपने आप को पावरफुल मानता है। ये सोचता है कि मुझसे ज्यादा पावरफुल, मुझसे ज्यादा बलशाली व्यक्ति कोई नहीं है और जैसे वो चाहे वो एक्ट कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर कोई दुश्मन उस पर एक्ट करे या उसके कार्य में दखल अंदाजी करे तो प्लान बनाता है कि उसको कैसे शूट आउट करे। ये डेमोनियक मेंटालिटी है। सूक्ष्म रूप में जब ऐसे लोग भक्त बनते हैं तो सूक्ष्म रूप में वही डेमोनियक मेंटालिटी के साथ, है ना, डिवोटीज के सोसाइटी में भी वो एक्ट करता है। बट उससे क्योंकि अगर वो सिंसियरली प्रैक्टिस करेगा, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेगा, ऑथोरिटी फॉलो करेगा तो इसको वो धीरे धीरे गिव अप कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, 19 और 20 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ कैसा ट्रीट करता हूँ, हाउ आई ट्रीट विद देम। कृष्णा वो एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, तान अहम द्विशत क्रूरान समा संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्व एव योनिषु। तो भगवान बोल रहे, तान अहम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान, कि ऐसे जो लोग जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं और जो बहुत क्रूर स्वभाव के हैं, द्विषता और क्रूर। तो जस्ट अ मिनट। सो तान अहम द्विषत क्रूरान, कैसे द्वेष और क्रूर व्यक्तियों को मैं क्या करता हूँ, संसारेषु नराधमा, उनको ये संसार में बर्थ डेथ वाले ओशन में उनको डाल देता हूँ। क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेश्व एवं योनिषु, असुरों की योनियों में मैं उनको कंटिन्यूअसली भेजता रहता हूँ। अनुवाद ऐसा है कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान ऐसे लोग के साथ क्या करते हैं कि उनको भव सागर में डाल देते हैं और आसुरी योनियों में उनको जन्म देते हैं। आसुरी योनि एक्चुअली कैसा है कि असुर लोग जो होते हैं वो लोग पहले असुर स्वभाव प्रकट करते हैं और वो असुर स्वभाव उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है, उनके चित्त में और उनके सूक्ष्म शरीर में इतना डीप रूटेड हो जाता है कि प्रैक्टिकली वो आसुरिक बॉडी उनको मिलता है नेक्स्ट जन्म में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं मीट खाऊं, नॉन वेज खाऊं, तो ये आसुरिक गुण है, तो नेक्स्ट बर्थ में उसको शेर का शरीर मिलता है, उसमें फिर उसको वो सिर्फ नॉन वेज खाएगा और कुछ नहीं। भगवान क्या करते हैं, ऐसे लोगों को भवसागर में डालते हैं और
आसुरिक योनि में उनको भेज देते हैं। तो इस तरह से वो आसुरिक योनि में जाते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, दे डू लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, और समाज में या दुनिया में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और कोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर आधार करेगा, उन पर नहीं। तो असुर लोग भले जो चाहे उनको कर सकते हैं, बट मृत्यु के समय भगवान डिसाइड करेंगे कि ऐसे लोग के साथ क्या होगा। वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी मेरे को कहाँ जन्म लेना है, तो इसलिए वो लोग भी पूरे कंट्रोल्ड है भगवान की शक्तियों के द्वारा। तो भगवान ऐसे लोगों को लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ, निम्न योनियों में भेजते हैं, मोस्टली पशु के योनियों में, या कीड़े मकोड़े की योनियों में, या फिर कुत्ते की योनि में, कॉकरोच, सांप, बिच्छू में भी है ऐसे। तो इस तरह से वो लोग, और ये सब होता है भगवान की शक्तियों के द्वारा, और भगवान यही ऐसे लोगों के साथ इसी तरह से डील करते हैं। 20 श्लोक में कंटिन्यू करते हैं भगवान, फिर क्या करते हैं ऐसे लोगों के साथ कि आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। तो ऐसे आसुरी योनि अपन्ना, आसुरी योनि ऐसे प्राप्त करने के बाद जन्मनि जन्मनि, एवरी बर्थ उनको ऐसा असुर योनि मिलता है, एवरी बर्थ असुर योनि मिलता है। माम अप्राप्यैव कौन्तेय, माम अप्राप्य, ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं करते हैं कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, ऐसे लोग जो है मोस्ट अबॉमिनेबल अधम गंतव्य होता है ऐसे लोगों का, अधोगति होती है ऐसे लोगों की। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। सो कृष्णा यहाँ पे उनका फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसे लोग कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, मोस्ट अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि कृष्णा ऐसे लोगों को बार बार असुर योनि में ही जन्म लेते हैं, और बहुत 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 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो उनको कृष्णा कॉन्शियस बनने का अवसर मिलता है। सिर्फ एक ही होप है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आत्माओं के लिए सिर्फ एक ही होप है कि अगर कोई भगवान का भक्त के ये संपर्क में आ जाए, उनके मुख से कुछ हरि नाम सुने या उनके द्वारा कुछ प्रसाद वो ग्रहण कर ले, तब कुछ होप है। अदरवाइज ततो यान्ति अधमाम गति, अधम गति में इनका जन्म होता रहता है, और रेस्ट ऑफ द इटर्निटी ऐसा ही उनका लाइफ साइकिल चलता है, घूमते 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 कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और प्राप्त हो भी गया तो कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग कृष्णा कॉन्शियस बन पाएंगे। तो प्रभुपाद पर लिखते हैं कि इसमें तो इस प्रसंग में ये तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भगवान को फिर मर्सीफुल क्यों कहा गया, अगर ऐसे लोगों को वो अगर जन्म जन्म तक धम गति में भेजते हैं, तो वाई गॉड इज एड्रेस्ड एज ऑल मर्सीफुल। प्रभुपाद इसका आंसर देते हैं कि भगवान जो है ऐसे लोग को पनिश करते हैं तो वो एक्चुअली उनकी मर्सी है, उनकी कृपा है। वो कोई ईर्ष्या में आके या द्वेष में आके पनिशमेंट नहीं देते हैं।
कृष्णा का जो पनिशमेंट है वो भी प्योरीफाइंग है। हमारे जीवन में भी कई बार कठिन समस्याएं, कठिन परिस्थिति आए, ये भी एक मर्सी है, ये भी एक कृपा है। भक्त जो है इस तरीके से रहता है। तो कृष्णा अगर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं या कृष्णा किसी को किल करते हैं, दोनों को सेम डेस्टिनेशन मिलता है, क्योंकि कृष्णा जो एब्सोल्यूट है। असुर लोग को मारते हैं तो उनको ब्रह्म ज्योति मिलता है ना, जन्म मृत्यु के साइकिल से ऊपर। तो इसलिए ऐसे लोग को बार बार ये लोग, भगवान इनको असुर योनि में डालेंगे तो ग्रेजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई बॉयल निकला है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन वो लेता रहता है तो उसका जो बॉयल है उसका साइज बढ़ते जाता है। तो वो पेशेंट जो है कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये दवाई कैसी दी है कि इसका साइज बढ़ते जा रहा है। तो एक बढ़ते जाएगा, डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर क्या करेगा, साइज बढ़ गया, अभी इंसिशन करो और इसको काट लो, उसको बहुत दुखेगा, सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएगी। तो ऐसे ही असुरों के साथ कृष्णा डील करते हैं कि ऐसे लोगों को आसुरिक प्रवृत्ति में डालते रखते हैं और फिर निम्न योनि में भेजते रहते हैं और फिर टाइम आता है अधोगति, उनको नीचे की तरफ ले जाते हैं और फिर ग्रेजुअली उनका फिर प्योरिफिकेशन होता है। अगर उनका भाग्य अच्छा है तो भक्तों का संग उन्हें मिल जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्रों से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। भगवान के हाथों अगर वो वध करेंगे तो उनका अच्छा डेस्टिनेशन मिलता है, पर भगवान हर असुर का वध नहीं करेंगे, स्पेशल असुर लोग का ही वध करते हैं। तो ये आसुरिक मेंटालिटी जो है बहुत डेंजरस है। सो ये भी कैसा है कि इस डिवोटीज को भी कॉशियस रहना चाहिए कि उनकी चेतना के अंदर ऐसे आसुरिक मेंटालिटी आए नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे अगर आप 1 डिग्री डिस्ट्रैक्शन लेंगे ना, जैसे आप गाड़ी सीधा चला रहे हैं, स्टीयरिंग थोड़ा आप टेढ़ा कीजिए तो थोड़ी गाड़ी टेढ़ी चलेगी, और ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे सीधा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना बिल्कुल छोटे डेविएशन होता है। तो छोटा डेविएशन आप फॉलो करते जाएंगे और छोटा डेविएशन करते जाएंगे तो गाड़ी जो है सीधी चलने के बजाय थोड़ा 1 डिग्री थोड़ा डेविएशन पे चलेगी, और ऐसे करते करते डेस्टिनेशन आपका बदल जाएगा। तो ये आसुरिक मेंटालिटी जो है वो बहुत धीरे धीरे कल्टीवेट होती है। ऐसा नहीं है गाड़ी सीधा 90 डिग्री पे टर्न ले लिया या सीधा 60 डिग्री पे टर्न ले लिया, नहीं। थोड़ा स्टीयरिंग आपको लगेगा गाड़ी सीधी चल रही है, पर स्टीयरिंग जो है 1 डिग्री डेविएशन पे, राइट साइड डेविएशन। तो इस तरह से गाड़ी जो है कहीं और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो आसुरिक प्रवृत्ति भी इस तरह से कल्टीवेट होती है। तो डिवोटीज को बहुत कॉशियस रहना चाहिए और कोई भी ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति को वो कल्टीवेट नहीं करें। तो इसलिए भगवान अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे
21 से 24 नंबर श्लोक में कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या चीज की प्रिकॉशंस ध्यान रखनी चाहिए। तो 21 नंबर में बोलते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस्तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकेश्येदम, के नरक जाने के 3 द्वार हैं। नरकेश्येदम द्वारम, त्रिविधम मतलब 3 द्वार है नरक जाने के। और नाशनम आत्मना, आत्मा को नष्ट कर देता है। आत्मा को नष्ट करने का अर्थ है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कौन से 3 द्वार है वो? काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, और लोभ मतलब ग्रीड। काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। इसलिए इन 3 द्वारों को हमें त्यजेत मतलब त्यागना चाहिए। इस नरक के 3 द्वार है काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, हमने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कशन किया है इसका चैप्टर 3 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में। सो लस्ट मतलब मटेरियल डिजायर्स, जितनी भी भौतिक इच्छा है उसको काम बोलते हैं, काम वासना, या फिर काम इच्छा। जितने भी मटेरियल डिजायर्स है या वो सारे डिजायर्स जो हमारे बॉडी को प्लेजर दें, हमारे इंद्रियों को प्लेजर दें, वो सब अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कोई भी हम चीज करना चाहते हैं, अगर उस चीज से हमें वो चीज अगर रोकी जाए या सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर। और अगर वो चीज फुलफिल हो जाए तो लोभ उत्पन्न होता है कि आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है और काम से लोभ उत्पन्न होता है। और लोभ अगर उसकी डिजायर्स पूरी होती जाएगी तो उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, इल्यूजन में आ जाता है कि अरे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और फिर मोह से मद मतलब प्राइड उत्पन्न होता है कि आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, मेरे जैसा सक्सेस कोई नहीं, आई एम द नंबर 1, आई एम द किंग, आई एम द अचीवर, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, आई एम द क्रिएटर, है ना। उसके अंदर एक प्राइड आ जाता है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये पांचों का मिश्रण जो है उससे उत्पन्न होता है ईर्ष्या, मत्सर्य। उससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि मेरे से आगे ये कैसे आ गया। तो उसको, इसलिए जिसके अंदर ईर्ष्या है मतलब उसके अंदर सभी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पांचों चीजें। तो ईर्ष्या जो है फाइनल कंक्लूजन है सभी अनर्थों का। स्टार्ट कहाँ से होता है? काम से। तो लस्ट से सारे अनर्थास निकलते हैं और एंड होता है, सभी कॉम्बिनेशन अनर्थास का कॉम्बिनेशन ले तो वो है ईर्ष्या। इसलिए ये नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। इससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि इससे हमें बचना चाहिए, ऐसा हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन देते हैं। एतैर्विमुक्तै कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरेति आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्त कौन्तेय, कि ऐसे चीजों को हमें विमुक्त, फ्री हो जाना चाहिए। तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर, कि जो तमोद्वार वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, त्रिभिर 3 प्रकार के तमोद्वार नर, इसको हमें गिव अप करना चाहिए। आचरेति आत्मना श्रेयस, और हमें आत्मा की संतुष्टि के लिए एक्ट करना चाहिए। ततो याति पराम गतिम, उससे क्या होगा? पराम गतिम प्राप्त होगी हमें।
सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्मा साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजों से जब हम मुक्त होंगे, एक्चुअली कंटेमिनेशन मतलब क्या, काम क्रोध लोग, ये रियल कंटेमिनेशन, ये रियल पॉल्यूशन है। स्वच्छता अभियान एक्चुअली इसका होना चाहिए, बिकॉज ये काम क्रोध लोग की वजह से ही आज पूरे संसार में समस्याएं हैं। तो कृष्णा इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये तीन द्वार से बच के अगर हम आत्म साक्षात के लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे तो परम गति को हमें प्राप्त होता है। तो ये तीन चीजें है, काम से क्रोध और काम से लोभ, इससे हमें बचना चाहिए। जितना हम ज्यादा साधना भक्ति करते हैं अच्छे से, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग जितना हम अच्छे से करते हैं उतना ही हम ये तीन कंटेमिनेशन से बचेंगे। अदरवाइज बहुत अदरवाइज कंटेमिनेटेड हार्ट से हम कृष्णा को नहीं समझ सकते, कंटेमिनेटेड हार्ट से हम डिवोटीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कंटेमिनेटेड हार्ट से हम हर चीज को कृष्णा से कनेक्ट नहीं कर सकते, और कंटेमिनेटेड हार्ट से हम डिवोटीज को, भगवान के नाम को, भगवान के प्रसाद को, भगवान के विग्रह को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तमोद्वार जो है, त्रिभिर तमोद्वारम विमुक्ता, इससे हमें मुक्त होना है। और मुक्त होने का भी प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, भगवान को भोग ला के खाना है, भक्तों का संग करना है, शास्त्र पढ़ने हैं। इस तरह से हम इससे विमुक्त हो सकते हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा, तब वह वैदिक साहित्यों में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। मतलब अगर हम ये लस्ट एंगर ग्रीड से मुक्त होंगे तभी हम स्क्रिप्चर्स को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, और स्क्रिप्चर्स को जब हम फॉलो करेंगे धीरे 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 तो आत्म साक्षात्कार होगा और अल्टीमेटली हम कृष्णा कॉन्शियस बन पाएंगे। सो स्क्रिप्चर्स फॉलो करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, तपस्या करना, आध्यात्मिक नॉलेज लेना, तब हमें भगवत धाम प्राप्त होगा, परम गति तब प्राप्त होगी, साधना भक्ति अच्छे से फॉलो करके। तो इसलिए 22 और 23 नंबर श्लोक, 23 और 24 नंबर श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करेंगे कि शास्त्रों का कितना इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ स्क्रिप्चर्स। उसको अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा। 23 नंबर बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मतलब ये जो शास्त्र में जो विधियां दी है, अगर हम उत्सृज्य मतलब अगर हम इसको त्यागते हैं और वर्तते काम कारता, और काम कारता मतलब अपनी इच्छाओं से कार्य करते हैं, विम्सिकल एक्शंस करते हैं। अगर हम शास्त्रों की विधियों को त्याग के हम अपने विम्सिकल माइंड से एक्ट करेंगे तो क्या होगा, न स सिद्धि, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, न स सिद्धि आपनोति मतलब उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, न सुखम न उसको हैप्पीनेस प्राप्त होगी, और न पराम गति उसको अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी प्राप्त नहीं होगा। 22 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं ततो यान्ति पराम गति, उसको पराम गति प्राप्त होगा। और 23 नंबर श्लोक में बोलते हैं न पराम गति, ऐसे व्यक्ति को पराम गति प्राप्त नहीं होगा जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करेगा। तो ये विम्सिकल एक्शन है हमारा। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, इसे याद करना चाहिए हमें।
और प्रीचिंग में भी इस श्लोका को हम कोट कर सकते हैं कि शास्त्रों को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो शास्त्र विधि, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते हैं या फिर हमें पता है या हमें फेथ नहीं है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। हमें पता है शास्त्र में ये, पर हमें फेथ नहीं है, आई एक्सेप्ट बट आई डोंट हैव फेथ। या फिर हमें पता है नॉलेज, हमें फेथ भी है, पर हम अप्लाई नहीं करते, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो नॉलेज, फेथ और एप्लीकेशन, एक व्यक्ति को पास नॉलेज भी नहीं है, फेथ भी नहीं है, और अप्लाई तो दूर की बात। दूसरे व्यक्ति को नॉलेज है पर फेथ नहीं है। तीसरे व्यक्ति को नॉलेज है, फेथ है, पर अप्लाई नहीं करता है। 3 कैटेगरी है, तीनों को परम गति प्राप्त नहीं होगी। शास्त्रों में हमें नॉलेज होना चाहिए, उस पर फेथ होना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ शास्त्र पढ़ेंगे और क्लासेस ऑनलाइन सुनेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे। हमें सुनना अच्छा लगता है, प्रभु जी अच्छा क्लास देते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे पॉइंट बताते हैं, अच्छा लगता है सुनना, बट हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोगों को परम गति जो है वो नहीं प्राप्त होगी। इसलिए हमें बहुत सीरियसली स्क्रिप्चर्स को पढ़ना होगा। डिवोटीज एसोसिएशन में जितना आप रहेंगे उतना ही आप स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को समझ पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। अदरवाइज अकेले करना बहुत मुश्किल है। अकेले आप रहेंगे तो मन माने ढंग से कार्य करेंगे। वर्तते काम कारता, तो क्योंकि हम अकेले होते हैं तो माइंड का एसोसिएशन करेंगे, और माइंड को तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन पसंद ही नहीं है, whimsical एक्शन ही करना पसंद है। तो प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, काम कारता शब्द अत्यंत सार्थक है, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। जो व्यक्ति अभी whimsical एक्शन किसको बोलते हैं, मन माना ढंग का कार्य किसको बोलते हैं, वो बता दें। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, मतलब नियमों को तोड़ देता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। तो इसलिए हमें स्क्रिप्चर्स के नियमों को जानबूझ के जो तोड़ता है, मतलब उस व्यक्ति के पास नॉलेज है कि ये रूल है, इसको फॉलो करना चाहिए, पर उसको जानबूझ के तोड़ता है, मतलब वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। स्वेच्छाचार मतलब whimsical एक्शन। हमें पता है सुबह उठना इम्पोर्टेंट है, हमें पता है सुबह मंगला आरती आना इम्पोर्टेंट है, हमें पता है सुबह ही चैंटिंग करना इम्पोर्टेंट है, पर हम नहीं करते। इसको बोलते हैं स्वेच्छाचार, whimsical माइंड। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, अमुक काम कि ये करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। अगर आप हमें सब पता है रूल्स रेगुलेशन, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, एसोसिएशन लेना चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, हमने इतने सारे गीता अध्ययन कर लिए हैं, बट अगर हम नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या भगवान पनिशमेंट देते हैं, चाहे फिर वो डिवोटी क्यों ना हो। भले फिर वो व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है, रीडिंग हियरिंग सब कर रहा है, पर अटेंटिवली नहीं कर रहा है, सीरियसली नहीं कर रहा है, उसको जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उसको अप्लाई नहीं कर रहा है अपने जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान अवश्य ही दंड करते हैं, उसको ठीक रास्ते पे लाने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए। उसको कृपा इस तरह से मिलती है। 2 तरीके, या तो आप खुद से इम्प्रूव हो जाओ या भगवान आपको इम्प्रूव करेंगे। फर्क इतना है, भगवान इम्प्रूव अगर करेंगे, आपको स्टार्ट करना इम्प्रूव करेंगे तो कष्ट थोड़ा ज्यादा होगा। खुद से अगर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो थोड़ा कम कष्ट होगा।
तो ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, नहीं वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। So इसलिए we have to be very very serious in Krishna consciousness। हमें कोई भी whimsical माइंड से एक्शन नहीं लेना है, स्वेच्छाचारी नहीं बनना है कि जो मुझे अच्छा लगे मैं करूँगा। We should always be, हमेशा अपने आप को नियमों से बांधना चाहिए, उससे डिसिप्लिन आता है, उससे फोकस और कंसंट्रेशन हमारा इम्प्रूव होता है और अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट होती है। वी शुड हमेशा अपने आप को नियमों से बांधना चाहिए, कहीं भी रूल्स रेगुलेशन हमें नहीं तोड़ने चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहने चाहिए, कृष्णा क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, डिवोटीज क्या बोल रहे हैं, एसोसिएशन लेना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट 24 नंबर श्लोक में कृष्णा बोलते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ह्यात्मा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। कृष्णा बोलते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तो ये जो शास्त्र प्रमाण जो है उससे हमें पढ़ना चाहिए, और कार्य अकार्य व्यवस्थित, और हमें समझना चाहिए कि क्या कार्य हमें करना है क्या कार्य नहीं करना है। ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम, ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम मतलब शास्त्रों के विधानों का ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करेंगे, कर्म कर्तुम यहाँ रसी, ग्रेजुअली हमारे कर्म हमारे वर्क जो है एलिवेट होते जाएगा, प्रोग्रेस होगा। तो अनुवाद, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कृष्ण का कि हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उससे हमें लगाना चाहिए शास्त्रों को फेथफुली फॉलो करके, और काम क्रोध लोभ से मुक्त होके, और ग्रेजुअली अपनी चेतना को कृष्ण कॉन्शियसनेस बना के। प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में कंक्लूजन देते हैं जो कृष्णा हर अध्याय के अंत में देते हैं भक्ति योगा का। तो इसमें बताते हैं कि यदि कोई भगवद गीता से कृष्णा को जान लेता है और भक्ति के प्रवृत्त होकर कृष्णा भावनामृत को प्राप्त करता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्णा महामंत्र जपना तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्यों से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। ये भक्ति मार्ग को हमें हमेशा पकड़ के रखना है, इसको कभी छोड़ना नहीं है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ।
तो ये नरक के 3 द्वार है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड। ग्रीड में आप देखिए एग्जाम्पल है दुर्योधन, लस्ट का एग्जाम्पल है रावण, और एंगर का एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। यस, तो 9 पॉइंट्स प्रभुपाद इस परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। नेसेसिटी टू फॉलो शास्त्र, क्यों हमें शास्त्र फॉलो करने चाहिए, उसके 9 रीजंस प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगा, किस तरह से हाईएस्ट परफेक्शन मिलेगा, बेनिफिट्स क्या है डिवोशनल सर्विस के, किस तरह से हम प्योरीफाई हो सकते हैं स्टैंडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स फॉलो करके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के भगवान के सिद्धांतों के विरुद्ध जाना, व्हाट इज मस्ट टू अचीव परफेक्शनल स्टेज, फिर डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, हाउ टू एलिवेट, व्हाई टू एलिवेट, ये सब चीजें परपोर्ट में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन की है। और एक और चार्ट है जिसमें ये पूरा समरी है पूरे चैप्टर का कि आसुरिक गुण कौन कौन से हैं, 16.4 से लेके 16.20 तक भगवान ने जितने भी असुर गुण एक्सप्लेन किए, डेव के असुरों की क्वालिटीज, उसका स्वभाव, उसकी फिलॉसफी क्या है, उनके एंगेजमेंट्स क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी वजह से वो जो कार्य करते हैं उसका क्या परिणाम होगा, असुर लोग क्या प्रचार करते हैं, असुर लोग का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। वेरी ब्यूटीफुल चार्ट असुरों का है पूरा। सो ये था। तो ये किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? Yes, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो लास्ट चार्ट है ना पूरे चैप्टर की समरी, वो फिर से शेयर कर सकते हैं आप? पूरे चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है वो, कि जो असुर के गुण है वो, असुर के गुण, असुरों के गुण, ये वाला, ये सारे समरी है डेमोनियक नेचर के। यस, और कोई क्वेश्चन किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि सब कुछ स्टार्ट होता है, जो भी डेमोनिक क्वालिटीज होती हैं वो काम से स्टार्ट होती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि काम सिर्फ काम रहे, काम के आगे वो चीज बढ़े ना, या काम के बाद वो चीजें नहीं जाए, वो नहीं, चीजें अगर नहीं काम रहेगा, लस्ट रहेगा, तो सभी चीजें अपने आप आती जाएगी। तो काम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा लाइफ होना चाहिए, कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। सभी ये सारी क्वालिटीज का रूट कॉज है हमारी मटेरियल डिजायर्स। तो मटेरियल डिजायर से मुक्त होना कृष्णा कॉन्शियसनेस का गोल है। हम कृष्णा कॉन्शियस क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि हमारा मन स्वच्छ रहे। किस चीज से स्वच्छ रहे? मटेरियल डिजायर से। क्योंकि मटेरियल डिजायर्स रहेगी तो ये सारे क्वालिटीज पूरा बागीचा बन जाएगा हमारे मन के अंदर, ब्यूटीफुल गार्डन्स, और सारे फूल फल उगने लगेंगे, ये सारे क्वालिटीज असुर हो गए। सो उसका रूट है मटेरियल डिजायर्स। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे क्रोध के बारे में बताया, तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, वो भी क्रोध करते हैं। उनका क्रोध इस क्रोध से अलग कैसे होता है? वो अलग इसलिए है, वो क्रोध होता है कंपैशन, कंपैशन में आके वो क्रोध करते हैं। एक्चुअली गुरु जब अपने शिष्यों को डांटते हैं तो ईर्ष्या के भाव से नहीं डांटते हैं,
क्योंकि गुरु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके शिष्य को वो करेक्ट करे ताकि वो गलती नहीं करे और जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचे। तो वो करुणा वाला भाव है गुरु के अंदर, सुपीरियर्स के अंदर, इसलिए उनकी डांट के अंदर भी कृपा छुपी होती है। इसलिए अगर हमारी अथॉरिटीज या हमारे गुरु कभी हमें डांट भी ले तो भी हमें खुश होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम ईर्ष्या करने लगेंगे या क्रोध करने लगेंगे तो हम वो उस कृपा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारे अथॉरिटीज, हमारे गुरु डांटे तो अंदर से हमें खुश होना चाहिए कि इन्होंने हमें इस तरीके से कृपा दी, और करेक्ट मूड में हमें करेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि फिर जानबूझ के हम गलती करें, वो डांटेंगे तो कृपा मिलेगी, ये मूड से नहीं, बट फिर से ऐसी गलती ना हो ऐसा। इसलिए यस परम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये जो साइंटिस्ट लोग भी असुरी लोग है, ठीक है? कौन? साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट लोग है हाँ, वो भी, यस क्योंकि वो यस भी मटेरियल, तो मतलब वो रजोगुणी या तमोगुणी कोई उनके मतलब वो होगा उनको, ठीक है? यस। तो दुनिया में तो ज्यादातर लोग मतलब यही है ना, 99% हाँ, लोग तमोगुण और 99% रजोगुण। असुर गुण वाले ही तो लोग हैं। ये अलग कैटेगरी की हो, जैसे साइंटिस्ट लोग जैसे रिसर्च वो सब करते हैं, वो बहुत फ्यू परसेंटेज होते हो, तो मतलब उनका गुण थोड़ा कुछ अलग नहीं होना चाहिए? बाकी के लोग तो जो असुर में ही आते हैं, वो अलग थोड़ी ना है। मतलब भोग, बाकी 99% लोग तो भोग ही करते हैं ना जिंदगी में, मतलब असुर तो लोग, साइंटिस्ट ये में भोग तो साइंटिस्ट नहीं लोग भी करते, भोग ही ठीक है? कर रहे हैं क्योंकि वो बुद्धि के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और बाकी लोग जो है वो इंद्रियों शरीर के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। हाँ, तो मतलब प्रभु जी वो कम क्यों है? मतलब बुद्धि के स्तर पे जो कर रहे हैं वो लोग इतने कम क्यों है? मुझे वो थोड़ा क्योंकि समझ। बुद्धि बहुत कम लोग के पास है ना, सब लोग इंटेलिजेंट नहीं है। भौतिक स्तर से देखें सबके पास मटेरियल एजुकेशन बहुत कम लोग के पास है, इसलिए सब लोग तो रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सब लोग डॉक्टर्स नहीं बन सकते। मैक्सिमम लोग एवरेज कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वो शरीर के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति करते ओके प्रभु जी, कोई हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?